नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया गुप्ता और आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा। और आज की सबसे बड़ी खबर उन भगवान से जुड़ी है जिन्हें हिंदू आस्था का केंद्र माना जाता है, पुरी के भगवान जगन्नाथ। लेकिन सवाल यह है कि जो जगत के नाथ हैं, पालनहार हैं, क्या अब उन्हीं भगवान की जमीन भी सुरक्षित नहीं? क्या है ये पूरा मामला जानेंगे, लेकिन उससे पहले याद दिला दूं, देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही टीवी द्वापरा को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को जरूर टैप कीजिएगा। और अब आपको बता दूं, ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की जमीन पर कब्जा और अवैध खरीद फरोख्त का ऐसा घिनौना खेल चल रहा है जिसने भगवान को भी बेबस बना दिया है। सोचिए, भगवान जगन्नाथ की 60,426 एकड़ जमीन में से बड़ा हिस्सा अवैध कब्जे में है। खुद उड़ीसा सरकार ने विधानसभा में माना है कि 974 मामले भगवान की जमीन पर अवैध कब्जे के ही दर्ज हैं। लेकिन अब हद तब हो गई जब सरकार ने कब्जाधारियों को ही भगवान की जमीन बेचने की योजना बना ली। जी हां, सरकार कहती है कि इससे 8 से 10 हजार करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे और ये पैसा मंदिर की देखरेख में लगेगा। लेकिन सवाल ये है कि भगवान की जमीन का ऐसा सौदा आखिर क्यों? क्योंकि पुरी में भगवान की 64 एकड़ जमीन पर कब्जाधारियों ने ना सिर्फ कब्जा किया है, बल्कि उसे बेचकर मोटा मुनाफा कमाने की कोशिश भी की। मंदिर प्रशासन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और महावीर जन सेवा संघ नाम के संगठन के 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। इन आरोपियों ने भगवान की जमीन के 109 प्लॉट्स में से एक को 28 लाख में बेच दिया। जांच में यह भी पता चला कि ये लोग पहले भी 30 डिसमिल जमीन को मात्र 3 लाख रुपए में बेच चुके हैं। पुलिस ने इनके पास से 4.5 लाख रुपए नकद भी बरामद किए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद होते कैसे हैं? वहीं उड़ीसा के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने कहा कि लोगों का सालों से जमीन पर कब्जा है, सरकार इन्हें किफायती दरों पर वैध करेगी। सोचिए, ये वही जमीन है जो पुरी के राजा ने भगवान के नाम कर दी थी और अब सरकार उसी जमीन को बेचने की बात कर रही है। जगन्नाथ मंदिर के मुख्य पुजारी जोगनी सुआई महापात्र ने कहा कि भगवान की जमीन पर कब्जा करने वालों को सजा मिलनी ही चाहिए। वहीं जमीन भगवान की है और इसे भगवान को ही लौटा देना चाहिए। सरकार जमीन माफियाओं और भ्रष्ट अधिकारियों का गठजोड़ भगवान की संपत्ति को लूट रहा है। पुरी के राजा गजपति महाराज दिव्य सिंह देव और मंदिर के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर अरविंद पाड़ी पर भी सवाल उठ रहे हैं, जिनसे नवंबर 2024 से दिसंबर 2024 तक कई बार बात करने की कोशिश की गई, लेकिन दोनों ने ही चुप्पी साध ली। फिर सवाल उठता है कि क्या इस चुप्पी के पीछे कोई दबाव है? आपको बता दूं, भगवान जगन्नाथ की संपत्ति का इतिहास 1756 से जुड़ा है। मराठा काल में इसे बढ़ाने की कोशिश की गई। ब्रिटिश शासन के दौरान भी मंदिर को गांव और संपत्ति सौंपी गई। 1955 में श्री जगन्नाथ मंदिर अधिनियम के तहत इसे सुरक्षित रखने की कोशिश हुई। लेकिन आज जब भगवान के पास 60,426 एकड़ जमीन और 150 किलो सोना है, तो भी उनकी संपत्ति पर संकट है। ये मामला सिर्फ भगवान की जमीन का नहीं, बल्कि आस्था के साथ खिलवाड़ का है। सरकार की नीयत पर सवाल उठ रहे हैं। माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। पुजारी, श्रद्धालु और भक्त सभी आक्रोशित हैं। अब सवाल आपसे है, क्या भगवान की जमीन को बचाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है? क्या हमें इसके खिलाफ मुखर होकर नहीं बोलना चाहिए? सोचिए और फिर कमेंट करके हमें जरूर बताइए, क्योंकि आपकी हर राय एक नए बदलाव के लिए अहम पड़ाव हो सकती है। फिलहाल आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। एक और नई खबर के साथ आपसे होगी जल्द मुलाकात। तब तक के लिए देखते रहिए टीवी द्वापरा। धन्यवाद। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।